सांप, ये नाम सुनते ही है ना एक अजीब सा डर मन में बैठ जाता है। और सोचिए, रात को सपने में अगर सांप दिख जाए फिर तो क्या कहने। पूरा दिन बस यही सोचकर निकल जाता है कि भाई अब तो कुछ बुरा होने वाला है। और तो और अगर सपने में सांप काट ले तब तो लगता है बस हो गया काम, जैसे मौत का कोई पैगाम आ गया हो। पर क्या वाकई में ऐसा है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी का इशारा हो सकता है। यकीन मानिए, स्वप्न शास्त्र तो यही कहता है कि सपने में सांप का काटना अक्सर बहुत बड़े धन लाभ का संकेत होता है। जी हाँ, हर सांप का सपना डरावना या अशुभ नहीं होता। तो फिर सवाल तो यही उठता है ना कि जिस जीव से हम सब इतना डरते हैं, आखिर उसके पीछे का असली रहस्य क्या है? चलिए आज इसी गहरे राज से पर्दा उठाते हैं। एक बात सोचने वाली है, हमारे हिंदू शास्त्रों में सांप को देवता का दर्जा क्यों दिया गया है? मतलब अगर वो इतने पूजनीय हैं, तो फिर सपनों में उनका आना सिर्फ डरने वाली बात कैसे हो सकती है? ये बात बहुत दिलचस्प है। देखिए, एक तरफ तो हम हैं जो सांप को एक डरावना, एक अशुभ शगुन मानते हैं, और दूसरी तरफ है हमारे शास्त्र जहां उनका स्थान देवताओं के बराबर है। सोचिए, भगवान शिव, उनके गले में नागराज वासुकी विराजते हैं, और भगवान विष्णु तो शेषनाग की शैया पर ही आराम करते हैं। तो चलिए अब जरा इस रहस्य की गहराइयों में उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि सपनों में दिखने वाले अलग अलग सांपों का आखिर मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं पूर्वजों की। ऐसा माना जाता है कि सांप का एक गहरा नाता हमारे पितरों से भी है। कहते हैं कि कई बार हमारे पूर्वज ही सर्प का रूप लेकर, मतलब सर्प योनि में जन्म लेकर अपने परिवार की रक्षा करने के लिए आते हैं। तो अगर सपने में कोई सांप दिखे जो बस है, कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा, तो हो सकता है ये एक इशारा हो कि आपके पूर्वज आपकी रखवाली कर रहे हैं। अच्छा, अब आते हैं उस बात पर जिसका हम सबको इंतजार रहता है, पैसा। स्वप्न शास्त्र के मुताबिक अगर सपने में सुनहरा या फिर सफेद सांप दिख जाए तो ये तो भाई किस्मत खुलने का साफ साफ संकेत है। इतना ही नहीं, अगर कोई सांप मंदिर के अंदर दिखे या अपने बिल से बाहर आता हुआ नजर आए तो बस समझ लीजिए कहीं से अचानक धन लाभ होने वाला है। और ये बात तो और भी अनोखी है। देखिए, सपने में सांप अगर अपने बिल में जा रहा है तो ये खर्चा होने का इशारा है, लेकिन अगर वो बिल से बाहर आ रहा है तो ये धन आने का संकेत है। तो अगली बार इस आने जाने पर जरा गौर करना पड़ेगा। सांप का रिश्ता सिर्फ बाहरी दुनिया से नहीं है, बल्कि हमारे शरीर के अंदर की एक खास ऊर्जा से भी है। इसे कहते हैं कुंडलिनी शक्ति। ऐसी मान्यता है कि ये शक्ति हमारी रीढ़ की हड्डी के ठीक निचले हिस्से में एक सोए हुए सांप की तरह मौजूद होती है। और अगर सपने में कोई सांप ऊपर की तरफ, ऊपर की ओर चढ़ता हुआ दिखाई दे तो ये तो एक बहुत ही शुभ संकेत है। इसका सीधा सा मतलब है कि आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा, आपकी कुंडलिनी जागृत हो रही है। ये आपके मानसिक और आत्मिक विकास का प्रतीक है। मतलब एक इशारा है कि जीवन में आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। लेकिन रुकिए, हर सपने का मतलब आध्यात्मिक हो ये जरूरी नहीं। मान लीजिए सपने में आप सांप को मार देते हैं या उसे भगा देते हैं, तो इसका एक बहुत बड़ा मतलब है, और वो है जीत। इसका मतलब है कि असल जिंदगी में जो दुश्मन या जो परेशानियां आपको तंग कर रही थीं, अब उनका अंत होने वाला है। ये आपकी जीत का पक्का संकेत है। इन सब इशारों को और गहराई से समझने के लिए चलिए आपको एक बहुत पुरानी कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी है राजा परीक्षित की, और ये हमें नियति यानी डेस्टिनी के बारे में बहुत कुछ सिखाएगी। तो हुआ यूं कि राजा परीक्षित को एक श्राप मिला था कि तक्षक नाम का नाग उन्हें डसेगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी। उन्होंने खुद को बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर डाली, पर भाई होनी को कौन टाल सकता है। आखिर में तक्षक नाग ने एक फल में कीड़े का रूप लिया और राजा को डस ही लिया। श्राप पूरा हुआ। तो इस कहानी का गहरा मतलब क्या है? संदेश ये है कि काल यानी समय और सर्प यानी सांप, इन दोनों को कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए सपने में सांप का दिखना अक्सर जिंदगी में एक बहुत बड़े बदलाव का इशारा होता है। जैसे सांप अपनी पुरानी खाल, अपनी कैंचुली उतारकर एक नया जीवन पाता है ना, ठीक वैसे ही ये सपना बताता है कि अब आपकी जिंदगी का भी एक नया चैप्टर, एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। तो फिर इन सभी बातों का सार क्या निकलता है?
चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं उन खास संदेशों पर जो एक सांप सपने के जरिए हमें दे सकता है। तो बस ये बात याद रखने वाली है कि सांप सिर्फ डर का सिंबल नहीं है, वो बदलाव का दूत हो सकता है, पूर्वजों की सुरक्षा का संकेत हो सकता है, धन का सूचक हो सकता है और आध्यात्मिक विकास का भी संदेशवाहक हो सकता है। तो अगली बार जब सपने में सांप दिखे तो डरने के बजाय जरा रुककर ये समझने की कोशिश कीजिएगा कि वो आपसे कहना क्या चाहता है। अच्छा, अब जाते जाते एक सवाल, क्या कभी सपने में सांप को पानी में तैरते हुए देखा है? अगर हाँ, तो इसके बारे में जरूर सोचिएगा, क्योंकि इसका मतलब भी बहुत ही दिलचस्प होता है।